ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्न के 3:30 बज चुके हैं और अब आज अध्ययन का सार निकलना है, अर्थात अब परीक्षा होनी है और परीक्षा के लिए आप सब तैयार हुए हैं। अच्छे से आपने तैयारी की होगी क्योंकि कई बार आपको विषय का रिवीजन कराया गया है। तो माता सरस्वती को नमन करके और उनसे वरदान मांगे कि हमारा पेपर ठीक हो। और इसके साथ सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति गणनी ज्ञानमती माता ही विराजमान हैं, जरा उनको एक बार दिखा दें। इनके श्री चरणों में नमन करते हुए आप आशीर्वाद प्राप्त कीजिए पूज्य माता जी का कि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय को, अध्ययन को साकार करने के लिए जो आज परीक्षा हो रही है, चाहे थोड़े से गाथाओं की है लेकिन परीक्षा तो परीक्षा ही होती है। प्रारंभ की 23 गाथाओं के माध्यम से आपने आश्रव का लक्षण, आश्रव के भेद और अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति, ये सारे प्रकरण 14 गुण स्थान में जान लिए हैं। अब आपके सामने पेपर आने वाला है, तो अब डॉक्टर जीवन प्रकाश जी एग्ज़ाम के नियम बता करके और पेपर का लिंक सब तक पहुंचा दें। कितना समय रहेगा सब चीज़ें बता दें। चलिए, सभी लोगों को पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके ऐसी परीक्षा पहली बार आपको देखने को मिल रही है जब आप साक्षात गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर परीक्षाएं दे रहे हैं। वरना परीक्षा देने के लिए तो आपको स्कूल कॉलेज में जाना होता है, तब वहाँ कोई गुरु मिलते नहीं है सामने। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है जिन्होंने हमें पढ़ाया है, ऐसी पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी और पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, दोनों ही गुरु के आज सबको आशीर्वाद मिल गए। आइए आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की परीक्षा का आज ये शुभारंभ करते हैं आप सबके बीच में। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से सभी लोगों ने जो आश्रमों के बारे में, त्रिभंगी यानी कि आश्रव अनाश्रव विच्छुत्ति के बारे में सीखा है, पिछले लगभग 1 महीने से क्लास आपके सामने चल रही है और आप सब लोग रोज़ उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज उसके परीक्षण का समय है। केवल 23 गाथाएं हम सबके सामने हैं और उन 23 गाथाओं के केवल 20 प्रश्न हैं और आप सबके सामने बड़े सरलतम तरीके से वो प्रश्नों को रखा गया है। 20 प्रश्न, एक प्रश्न 5 अंक का है और इस प्रकार से ये टोटल 100 अंक का, 100 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का ये पेपर है। आप सब लोगों को ये पेपर भेज दिया, लिंक आपको लिंक ये प्राप्त हो चुका है। तो आप अपने जूम पर देखिए, भगवान ऋषभदेव जूम चैनल जो हमारा जूम चैनल है उसके लिंक, उस पर आप चैट बॉक्स में देखिए। आपको ये पेपर यहाँ से 3:35 पर प्राप्त हुआ है और अब आप सब लोगों को इस लिंक को टच करना है और लिंक को टच करके जब आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उसमें आपका नाम पूछा जा रहा है, आपका सिटी पूछा जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है और आपका व्हाट्सएप नंबर पूछा जा रहा है। 4 चीज़ आप उसमें भर दीजिए, कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं। फील्ड खाली रहेगी तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। और यदि व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सेम है तो आपको सेम 2 बार भरना है। अलग अलग है तो अलग अलग भरना है, लेकिन फील्ड को खाली नहीं रखना है। और उसके बाद नीचे आपको
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 नंबर तक के सारे प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं। इन प्रश्नों में सबको 45 मिनट्स का ये टाइम यहाँ से दिया जा रहा है, यानी कि 4:20 तक आपको ये आज परीक्षा का टाइम प्राप्त हुआ है। आप 4:20 तक अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर दीजिए। स्टार्ट कर चुके हैं आप, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैट बॉक्स को चेक करते जाएं और तुरंत यहाँ से लिंक बार बार आप लोगों को सेंड किया जा रहा है। जैसे ही हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारे ऑपरेशन से ध्यान देंगे, सब लोग तुरंत उसका लिंक प्रेषित करते जाएं। पार्टिसिपेंट्स बढ़ते ही उनको न्यू चैट बॉक्स में, न्यू चैट्स में लिंक बार बार मिलेगा, आप लोग उसको टच करें और उसका पेपर देना प्रारंभ कर दें। और आज के इस एग्ज़ाम देने का लाभ ज्ञानार्जन तो है ही है, और अच्छे नंबर लाना भी है, और उसके साथ जो सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे उन लोगों को प्रथम रूप में 1100 रुपये की पुरस्कार राशि भी इनाम के रूप में प्राप्त होगी। उसके साथ आपको द्वितीय पुरस्कार में 700 रुपये की इनाम की राशि प्राप्त होगी, और तृतीय पुरस्कार में 500 रुपये की इनाम की राशि प्राप्त होगी। और उसके साथ ही जो लोग अच्छे नंबर लाए हैं लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए हैं, सब लोगों को एक सर्टिफिकेट भी यहाँ से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान से भेजा जाएगा। आपको वो सर्टिफिकेट आपके लिए एक जीवन की उपलब्धि होगी कि आपने आसव त्रिभंगी ग्रंथ को पढ़ करके एक अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास किया, या जितने भी मार्क्स आए कम से कम ज्ञानार्जन का प्रयास किया। तो ऐसे आपने अच्छे प्रयास करना है। और अभी तक लगभग 550 लोग हैं जो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन इस एग्ज़ाम के लिए, आसव त्रिभंगी के लिए कराया है, वो सब लोगों को व्हाट्सएप पर भी लिंक भेज दिया गया है। यदि आपके जूम में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए। जो भी नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया है उस रजिस्टर्ड नंबर पर लिंक भी आपको यहाँ से ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भेज दिया गया है। तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। और उसके साथ जो लोग आज जूम पर जुड़े हुए हैं और यदि उन्होंने पढ़ाई की थी और रजिस्ट्रेशन यदि अब नहीं भी कराया था, तो वे भी लोग आज का पेपर यदि देना चाहें तो अवश्य दें। ज्ञान की परीक्षा है और आप अपने ज्ञान का परीक्षण करें, और आपका जो डिटेल उसमें है, नाम, सिटी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इससे ही हम आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे और आपको इस परीक्षा में शामिल करेंगे। सर्टिफिकेट भी आप तक पहुँचा जाएगा, और ये परीक्षा आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ देने को प्राप्त हो रही है। बड़े सरल प्रोसीजर है। 4 विकल्प आपको प्राप्त हो रहे हैं। 4 में से एक विकल्प एक सही ऑब्जेक्टिव है और उनमें आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जो भी प्रश्न आपके सामने हैं उन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। आपके पास समय है, आप अच्छे से पढ़ें, समझें, और 4 विकल्पों को भी सही तरीके से पढ़ें, धैर्यता से पढ़ें, हड़बड़ाहट न करें, और पढ़ करके फिर आप अपना अनुमान लगाएं कि आपका सही प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, और उनमें से 4 में से एक पर आप टिक करें और आगे बढ़ें। 20 प्रश्न केवल हैं आपके पास और समय आपको 45 मिनट का प्राप्त हुआ है, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल रहा है। तो आप आसानी से इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं और अपने आसव त्रिभंगी का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका हमें आज बहुत सुंदर तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम किस प्रकार से अपने ज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं। ये ऑनलाइन परीक्षा आपके सामने जो आयोजित है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। हम लोग जो भी एग्ज़ाम्स लेते हैं धार्मिक है, इसको ओपन बुक एग्ज़ाम रखते हैं। आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छी है, इसके बाद भी जब परीक्षा देते हैं तो हम इस बात से परहेज नहीं करते हैं कि आप किताब खोलें या न खोलें, क्योंकि यदि आपने पढ़ा है तभी आप उस किताब से किसी प्रश्न को या उसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। यही पद्धति अपनाई जाती है कि आप यदि पढ़ेंगे तभी प्रश्नों के उत्तर किताब में ढूंढ पाएंगे। इसलिए ओपन बुक एग्ज़ाम है, यानी कि आपने पढ़ाई की है तभी वो एग्ज़ाम बुक यानी कि वो आपके काम की है।
वरना वो बुक आपके काम की नहीं रह सकती। नए व्यक्ति के सामने बुक और पेपर दिया जाएगा, वो हल नहीं कर सकता। तो ऐसे इस आश्रव त्रिभंगी प्रश्न पत्र का आप सबके सामने लिंक आपको व्हाट्सएप पर और जूम पर प्राप्त हुआ है, और आप सब लोग इस प्रश्न पत्र का लिंक ओपन करके आखिरी में आपको एक सबमिट करके ऑप्शन आता है, उसमें आपको टच करना है। तो आपका पेपर सबमिट होकर के हमारे ऑफिस में पहुंचेगा। वहां पे आपके इस पेपर का रिजल्ट बनेगा। आपको किस प्रश्न कितने टोटल 100 में से कितने नंबर आए, इस बात का हमारे पास स्क्रीनिंग होगा। तो ये ऑटोमेशन है पूरा। आप लोग सबमिट करते जाइए पेपर, और उसके बाद में आपको ये रिजल्ट आपको कल बताया जाएगा कि किस व्यक्ति के कितने नंबर आए हैं और कौन उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया है। तो ये कल इसकी घोषणा भी आप सबके सामने होगी, और आपको पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ अभी पूरा नहीं हुआ है, केवल 23 गाथाएं हुई हैं जिन पर आपको ये प्रश्न पत्र प्राप्त हो रहा है। कल पारस चैनल का सीधा प्रसारण नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको जूम पर ही आना है और जूम पर ही अपने रिजल्ट को जानना है। परसों रिजल्ट की समरी पारस चैनल पर घोषित की जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, लेकिन डिटेल की रिजल्ट्स आपको कल जूम पर प्राप्त होंगे। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है encyclopedia-of-jainism.com, उसके होम पेज पर भी हम इसका रिजल्ट शो करेंगे, जिससे कि जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं वो अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख पाएंगे। तो ये प्रोसीजर अपनाया गया है, और हम समझते हैं कि ज्ञान का एक बहुत अच्छा अभ्यास और रुचि देखने को मिली है समाज में। जब लगभग 500 से ऊपर लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पढ़ाई करने वाले तो हजारों की संख्या में हो जाएंगे, क्योंकि पारस चैनल के माध्यम से कई महिला, पुरुष, बच्चे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नियमित करते हैं। तो ऐसे सभी बंधुजन ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं और अपना स्वाध्याय भी कर रहे हैं इस ग्रंथ का। तो आगे भी कल के बाद में आप परसों से इस आश्रव त्रिभंगी की कक्षा को चालू रखेंगे, ज्वाइन करेंगे डेली, और आपको आगे भी इसी प्रकार की बहुत अच्छी आगे की पढ़ाई जानने सुनने को मिलेगी। तो आप लोग इसकी कक्षा का नियमित पठन पाठन करते रहें, यही आप सब लोगों से प्रेरणा विनती है। और अब आपको बताना है, यदि किसी को जूम की प्रॉब्लम हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8171351392, 8171351392। इस व्हाट्सएप पर आप हमको एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि कृपया लिंक भेजें पेपर का, तो आपको तुरंत लिंक प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई लोग नए जुड़े हुए हैं जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं है और उनको पेपर चाहिए और जूम की प्रॉब्लम है, तो वो इस नंबर पर अपना एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, तो उनको पेपर यहाँ से भेज दिया जाएगा। आइए, इसके बाद में आपके पास अभी समय 4:20 तक का है, और आप इसका प्रश्न पत्र हल करें, उसको सबमिट करें। उसके बाद इस पेपर का लिंक बंद कर दिया जाएगा। तो 4:20 के बाद आप प्रयास न करें, आप उसके पहले ही अच्छी कोशिश करके ये अपने प्रश्न पत्र का लिंक मतलब जो है उसको ओपन करके पेपर भर के सबमिट करें, और हमारे ऑफिस तक आपका ये सबमिशन पहुंचेगा। बाद में यदि लिंक बंद हो गया तो आपके पेपर्स हमको नहीं मिल पाएंगे, आंसर्स। तो आप लोग 4:20 तक के इस समय में अपने पूरी कार्रवाई पूरी करें और प्रश्न पत्र का प्रश्न का हल करके इसको सफल बनाएं, परीक्षा को सफल बनाएं। अब पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी भी अन्य जो पारस चैनल के दर्शक गण हैं उनको अपना संबोधन प्रदान कर रही हैं। आप जो पेपर दे रहे हैं, यदि आपको वॉल्यूम की प्रॉब्लम आए, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम पूरा लो करें, लेकिन पारस चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज के इस अवसर पर हमारे पूज्य माता जी का संबोधन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है,
और आप लोग ध्यान रखेंगे 4:20 तक आपको पेपर फिनिश करके सबमिट करना है आपका पेपर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सब लोगों को अध्ययन करने का जो सौभाग्य मिला। कहते हैं कि जितना जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उतना उतना ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि एक एक अक्षर पर भी आवरण पड़ा हुआ है आत्मा के अंदर। तो जैसे जैसे वह आवरण हटता है वैसा वैसा उतने उतने अक्षर का, उतने उतने विषय का अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ जो हमने शुरू किया आप लोगों के लिए नया था। आज से लगभग 700 साल पहले आचार्य श्रुत मुनि ने इसकी रचना की और इसको हमने पहले अपने संघ में ब्रह्मचारिणी बहनों को सबको अध्ययन कराया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप सब तक भी कर्म सिद्धांत की थ्योरी और उसका जो बेसिक नॉलेज है वह पहुँचे, क्योंकि कर्म जब आएंगे तभी वो बंध को प्राप्त होंगे। तो केवल 23 गाथाओं के माध्यम से उसने पहला तो मंगलाचरण ही है, उसके बाद आश्रव के 57 भेदों को कह करके और उसका जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है वह सब आपके सामने रखा गया है। मिथ्यात्व का भी लक्षण बताया है, अविरति के भी लक्षण, कसाय और योग सब के लक्षण और भेदों को बता करके योगों में गुणस्थान व्यवस्था यानी गुणस्थानों में योग, गुणस्थानों में कषाय को अलग से लिया है। आज आप 23 गाथाओं की परीक्षा दे रहे हैं। जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक और सूचना है कि कल तो हम आपको कल और परसों में रिजल्ट बताएंगे और सारे प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे। और encyclopedia-of-jainism.com के होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा जिसके अंदर सारे प्रश्नों के सही उत्तर होंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं या कितने उत्तर आपके गलत हुए हैं। ये तो परीक्षा की बात है। उसके बाद में हम 14-15 तारीख से हम नया विषय चालू करेंगे। नया विषय मतलब इसी आश्रव त्रिभंगी में आगे चलेगा मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण। देखो 2 चीज़ें हैं, संख्यो ओघोतिया गुण सन्ना सा चमोह जोग भवा वित्थारा देशोतिया मग्गण सन्ना सकम भवा। अर्थात गोमटसार में ये बात बताया है कि मोह और योग के निमित्त से बनने वाले गुणस्थानों के बारे में जाना जाए और कर्मों के उदय से मग्गण सन्ना सकम भवा, कर्म के उदय से मार्गणाओं में गुणस्थान भी 14 होते हैं और मार्गणाएं भी 14 होती हैं। तो गुणस्थान में आपको जो बहुत कठिन भी था लेकिन उस विषय को जितना बन सका उतना सरल करके बताया गया और आप लोगों ने बहुत ही सही रूप में समझा। जिसकी जितनी क्वेरीज थी उनको सॉल्व भी किया गया है, कोशिश की गई हैं और मुझे तो ये लगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे से समझा है कि उस हिसाब से क्वेरी बहुत कम आई हैं और काफ़ी लोगों ने पढ़ाई की है। अभी भी जूम चैनल पर 375 लोग उपस्थित हैं, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप के नंबरों के माध्यम से आप लोग बहुत सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं। इससे ये लगता है कि करणान योग के विषय में भी आपकी इतनी अच्छी रुचि है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अब आगे प्रकरण शुरू होगा तो वो मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण शुरू होगा। और मार्गणा जो 14 होती हैं, मार्गणा का मतलब ये है कि जिसमें जीवों की खोज की जाए। तो कौन सी गति में कौन सा जीव है, उसके कितनी इंद्रियां हैं, उसके कितने कौन सा काय है, कितने योग हैं, कितने वेद हैं, इन सब एक एक मार्गणाओं को लेकर 14 मार्गणा में
आश्रव को, इसी तरह आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को आप जानेंगे। तो ये प्रकरण भी बिल्कुल सरल ही रहेगा। जिन लोगों ने गुणस्थान इसमें शुरू में आश्रव त्रिभंगी में रजिस्ट्रेशन कराया है उनको तो आगे पढ़ना ही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मार्गणा के प्रकरण में अपना नया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कोई इसका शुल्क नहीं है, किसी तरह की कोई पुस्तक भेजने में कीमत नहीं है। पारस चैनल के दर्शक भाई बहन नए सिरे से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ को मंगवा सकते हैं और मार्गणा के प्रकरण में जो चला गया वो चला गया। समझो जिसने गुणस्थान का प्रकरण नहीं भी पढ़ा उनके लिए भी खुला है आगे मार्गणा का प्रकरण, क्योंकि ये दोनों प्रकरण बिल्कुल अलग अलग हैं। मार्गणाओं में जब आप जाएंगे और उसमें फिर से हम 57 के 57 आश्रव के नाम बताएंगे और उसके बाद में मार्गणाओं के नाम बता करके और 14 मार्गणाओं में कौन से प्राणी कौन सी गति में हैं, कितनी इंद्रियां हैं, कितने योग हैं, कितने वेद हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो उसमें नए सिरे से भी आप रजिस्ट्रेशन करा करके और जो लोग अभी तक नहीं भाग ले पाए हैं उनके लिए भी ओपन है कि आगे की पढ़ाई में आप लोग भाग लीजिए। एक परीक्षा हम बीच में अगले महीने और लेंगे, अगस्त के महीने में, और उसके बाद अंतिम परीक्षा सितंबर में होगी। हम कोशिश करेंगे कि 10 लक्षण पर्व से पहले पहले इस करणान योग के प्राथमिक विषय को हम आपको पूरा का पूरा ज्ञान करा दें, क्योंकि आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ देखने में तो छोटी सी पुस्तक है, लेकिन इसके अंदर सार इतना भरा है कि आपको आगे जब बंद का प्रकरण पढ़ेंगे, आगे आप गोमटसार जीवकांड पढ़ेंगे या आप गोमटसार कर्म कांड पढ़ेंगे तो वो विषय आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब जान जाएंगे कि इस प्रकार से आश्रव यानी कर्म हमारे पास आते हैं और उसके बाद ही बंधते हैं। तो सब लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, जो लोग उपस्थित हैं उनके लिए मैंने बताया है कि आप लोग अपने से संबंधित मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं कि नए सिरे से अब आप, क्योंकि पुराना विषय ये अब हो जाएगा गुणस्थान का, इसको आप अपने आप पढ़ लीजिए पुस्तक में, और नए विषय में मार्गणाओं में आश्रव की व्यवस्था को समझने के लिए आगे बिल्कुल नया विषय उसको स्वीकार करके और उसे पढ़ने का पूरा उपक्रम कीजिए, ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो जाए और कर्म बंध को भी आगे आप जान सकें कि हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार में रह करके भी कैसे अशुभ कर्मों से बचकर शुभ कर्मों की ओर जा रहे हैं। तो महानुभाव, आप मध्याह्न काल में ये स्वाध्याय कर रहे हैं आश्रव त्रिभंगी का। प्रातः काल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी 6 बजे से 7 बजे के लाइव टेलीकास्ट में पारस चैनल में नियम सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ पर प्रवचन करती हैं, जो आपको अध्ययन कराती हैं। तो इन दोनों में ही आप जुड़ा करिए, क्योंकि भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जुड़ करके, और कल चूँकि पारस चैनल नहीं रहेगा हमें पता चला है, तो केवल जूम चैनल में हम एक बार विषय को बताएंगे, आपके प्रश्नों के सही उत्तर, और फिर परसों पारस चैनल के दर्शकों को भी हम थोड़ा उसको रिपीट कर देंगे। लेकिन कल सबको उपस्थित होकर के और प्रश्नों के सही उत्तर जानना है। परसों रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि इसमें से कितने लोगों के और कौन कौन से कितने नंबर आए हैं और किसको विजेता घोषित किया गया। अगर ज़्यादा लोगों के होंगे 100 में 100 या उससे कम ज़्यादा लोगों के होंगे तो लकी ड्रा के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऐसे आप ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, करें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अभी जूम चैनल चलता रहेगा 4:15 तक या 20 मिनट तक समय दिया है, तब तक आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें।